हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किया किए थे क्या सेल के बारे में, और उस लेक्चर में बस इंट्रोडक्शन हुआ था कि सेल क्या होता है। एंड सेल में देखा गया था कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे कि सेल वॉल, सेल थ्योरी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सबों के बारे में देखा गया था। यानी इस टॉपिक में, यानी सेल के टॉपिक में ये सब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़े थे। फिर देखे थे प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसॉल क्या होता है और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। उसके बाद से हम लोग देखे थे यानी कि प्रोटोप्लास्ट को कैसे, किस में से क्या निकाल देंगे तो क्या बचेगा, वो वाला भाग। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल, यानी सेल की डिस्कवरी कौन किया था, लिविंग सेल में किसने किया था, डेड सेल में कौन किया था। यानी ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में उठाता है कि सेल की हु डिस्कवर्ड सेल, यानी सेल की खोजकर्ता कौन है, कौन से ईयर में खोज हुआ था। और ये तो आपके हर क्लास में सेल की डिस्कवरी के बारे में दिया रहता है। उसके बाद से भले से डेड सेल, लिविंग सेल के बारे में नहीं दिया रहता है कि लिविंग सेल की खोज, लेकिन नॉर्मली आपके फर्स्ट टाइम जो सेल की खोज हुई थी डेड सेल में, उसका दिया रहा। तो यानी आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सेल। सेल में क्या की डिस्कवरी, इसका अगर देखते हैं तो डिस्कवरी कब हुआ था, 1665, यानी 1665 में सेल की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। और भी कौन से सेल में, यानी डेड सेल में, यानी जो कोशिका थी डेड थी, लिविंग नहीं थी। जो कि किसने किया था, रॉबर्ट हुक। यानी हर बच्चे को पता रहता है कि सेल की खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक 1665 में। लेकिन अगर लिविंग सेल की बात करें तो लिविंग सेल की खोज दूसरे वैज्ञानिक हो जाते हैं। डेड सेल में भी वो कौन सी प्लांट में, इन इंडियन ओक प्लांट, जो कि एक उसका एक और नाम है क्यूरकस सुबेर प्लांट। जो कि जो स्ट्रक्चर था डेड सेल का, एक हॉनीकॉम्ब, यानी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके समान उसकी संरचना होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सेल। डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग भी लिखे थे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। आज देखेंगे कि यानी सेल की डिस्कवरी किसने किया था, डेड सेल में। फर्स्टली यानी ऐसे दे देता सेल की खोजकर्ता तो रॉबर्ट हुक 1665। लेकिन कभी क्वेश्चन दो ये राइज कर दे कि डेड सेल में किसने किया था और लिविंग सेल में। तो हम लोग पहले जानेंगे कि डेड सेल में, डेड सेल में डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। ईयर देखेंगे तो इनका ईयर क्या था, 1665, यानी 1665 ईस्वी में। यानी रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मृत कोशिका में सेल की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। अगर जो स्ट्रक्चर, यानी कौन से पौधे से वो सेल निकाले थे, तो वो आपका था कॉर्क सेल। कॉर्क सेल जो कि इंडियन ओक प्लांट था, इंडियन, इंडियन ओक प्लांट, जिसे आप क्यूरकस सुबे प्लांट भी कह सकते हैं, क्यूरकस सुबे प्लांट भी कह सकते हैं। अब आते हैं जो स्ट्रक्चर था सेल का, हनी कम लाइक, यानी जैसे आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी का छत्ता, उसके प्रकार उसका संरचना था, किसका, डेड सेल का। जैसे मधुमक्खी का संरचना होता है, हनी कम लाइक स्ट्रक्चर था। यानी कैसा स्ट्रक्चर था, हॉनी, यानी जैसे मधुमक्खी का संरचना होता है उस प्रकार डेड सेल की संरचना थी। किसने किया था, रॉबर्ट हुक 1665 में। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कौन से कोशिका में किए थे, डेड सेल में। उसके बाद जो कॉर्क सेल है, ठीक, कॉर्क सेल को फिल्म भी करते हैं। कॉर्क सेल को क्या बोलते हैं, फिल्म भी बोला जाता है। अगर यहाँ पे लिखे कॉर्क सेल, आल्सो नोन एज
आल्सो नोन एज, इसे फिल्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्म भी कहते हैं। सेल को लैटिन भाषा में यानी उसको क्या बोलते हैं? लिटिल रूम बोलते हैं। इन लैटिन वर्ड, इन लैटिन वर्ड सेल को क्या बोलते हैं? लिटिल रूम यानी छोटा कमरा, लिटिल रूम। तो इतना हम लोग देखिए, यानी कौन से प्लांट में देखे तो इंडियन ओक प्लांट में लैटिन वर्ड में सेल को क्या बोलते हैं? लिटिल रूम बोलते हैं। कॉर्क सेल का एक और नाम क्या है? उसे फिल्म बोलते हैं। अब देखेंगे कि लिविंग सेल में, यानी अभी तक हम लोग क्या देखे? डेड सेल में। अब लिविंग सेल में देखेंगे कि डिस्कवरी किसने किया था। तो लिविंग सेल में एंटोनियो ऑन जो लेवेनहॉक थे, इससे इनके नाम से सब कोई भली भांति परिचित होंगे, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी है वो। उन्होंने किस में देखा था? लिविंग सेल में देखा था। जो खुद से बनाया उनका क्या था? माइक्रोस्कोप था। अब देखेंगे लिविंग सेल में, लिविंग सेल में डिस्कवरी किसने किया था? एंटोनी वॉन, एंटोनी वॉन लियोनोहाव, लिवेनहॉक। उन्होंने किसमें खोज करता है? लिविंग सेल में। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल लिख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल में किसने किया था? एंटोनी वॉन लियोनोहाव ने। और अभी तक हम लोग डेड सेल कौन था? क्या था? एक प्लांट था, इंडियन ओक प्लांट। उसी प्रकार जो लिविंग सेल था, एक क्या था? रॉड शेप बैक्टीरिया थी। क्या थी? रॉड शेप बैक्टीरिया थी। उसका भी एक नाम है, उसे कहते हैं बैसिलाई बैक्टीरिया। तो यानी डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने किया था? एंटोनियो ऑन लिवेनहॉक इन बैक्टीरिया, इन इन रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। जो रॉड शेप बैक्टीरिया थी उसे आल्सो नोन एज, रॉड शेप बैक्टीरिया आल्सो नोन एज, रॉड शेप बैक्टीरिया आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज वेसिलाई बैक्टीरिया, आल्सो नोन एज वेसिलाई बैक्टीरिया। यानी जो आपने देखा कि लिविंग सेल में डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल में एंटोनियो वॉन लियोनोहाक इन रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया में को क्या कहा जाता है? बैसिलाई बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे बैक्टीरिया भी कितने टाइप्स के होती है? 4 टाइप्स के। कोक्साई बैक्टीरिया, बैसिलाई बैक्टीरिया, स्पाइरुलम बैक्टीरिया और कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो थोड़ा सा इसके भी बारे में जाने के बैक्टीरिया के, यानी 4 टाइप्स के बैक्टीरिया। कितने टाइप्स के बैक्टीरिया थे? 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो अभी देखे थे कि कौन सी बैक्टीरिया में खोजे थे? रॉड शेप बैक्टीरिया में। और उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैसिलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी बैक्टीरिया का शेप देखे थे। अभी मैं कुछ देर पहले बोली थी टाइप, सॉरी टाइप्स नहीं, बैक्टीरिया की शेप। तो बैक्टीरिया शेप भी कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। बैक्टीरिया का शेप जो होता है, कितने आपको देखने को मिलेंगे? 4। पहला जो होता है कोक्साई बैक्टीरिया, दूसरा जो होता है वेशिलाई बैक्टीरिया,
तीसरा देखेंगे तो स्पाइरुलम बैक्टीरिया, स्पाइरुलू स्पाइरुलम बैक्टीरिया। चौथा है कॉमा बैक्टीरिया। चौथा क्या है? कॉमा बैक्टीरिया। इतना आपने देखा कॉक्साई बैक्टीरिया, यानी इसका शेप कैसा होता है। फिर अभी हम देखेंगे बैसिलाई बैक्टीरिया का शेप, फिर स्पाइरुलम कॉमा, यानी इसका जो शेप होता है, अभी हम लोग देखे कौन से शेप का था, रॉड शेप्ड। कौन से शेप्ड का? रॉड शेप। फिर कॉक्साई का होता है आपका स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। और स्पाइरुलम का देखें तो स्पाइरल शेप का होता है। और जो कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा ही आकार का, कॉमा शेप्ड। तो जो एंटोनियो वन है, ये भी इनका बुक पूछ देता है कि इनके बुक का नेम। तो जो एंटोनियो वन लिवेनोहाग थे, यानी द बुक नेम ऑफ एंटोनियो वन लिवेनोहाग, इनके बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर। उसी प्रकार जो रॉबर्ट हुक थे, उनकी भी एक किताब थी, उनकी किताब का नाम लिखना हम भूल गए, लिख लीजिएगा कि उनके बुक का नेम क्या था, माइक्रोग्राफिया। कौन सा नेम था? माइक्रोग्राफिया। बुक नेम ऑफ, यानी एंटोनियो वन लिवेनोहाग का बुक नेम ऑफ, यानी उनकी किताब का नाम था क्या? किनकी किताब का? एंटोनी वॉन लिवेनहॉग। किताब का नेम था इनका द सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर। उसी प्रकार रॉबर्ट रॉबर्ट हुक के भी बुक का नेम क्या था? माइक्रोग्राफिया। बुक नेम ऑफ रॉबर्ट हुक, बुक नेम ऑफ रॉबर्ट हुक क्या था? माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। इतना लिखने के बाद से लिख लीजिएगा, एंटोनियो और लिवेनहॉग जो थे, फर्स्टली उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कौन सी बैक्टीरिया की? जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया थी। उसके बाद से उन्होंने डिस्कवरी किया था किसका किसका? आरबीसी का भी किए थे, पॉली एम्ब्रियोनी का भी किए थे, स्वर्म का भी किए थे, ओबम का भी। यानी इतने खोजकर्ता कौन है आपके? एंटोनियो वॉन लिवेनहॉग ने आरबीसी की, पॉली एम्ब्रियोनी, आपके स्पर्म और ओबम, यानी डिस्कवरी ऑफ, इतनी चीजों की डिस्कवरी किए थे। अब जानेंगे इसके बाद से कि हमारे शरीर में ये सबसे छोटी सेल विदाउट सेल वाल और विद सेल वाल, यानी सेल वाल के साथ और बिना सेल वाल के साथ। तो स्मॉलेस्ट जो विदाउट सेल वाल के जो सेल होता है, वो होता है आपका माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक क्या है? बैक्टीरिया है, और सबसे छोटी कोशिका उसी की होती है। उसे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। और जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहने के पीछे भी एक क्या है? रीजन है, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता, नो डिफिनिट शेप, ऐसे प्लियोमॉर्फी भी कहते हैं। अब आते हैं विद सेल वॉल, यानी सेल वॉल के साथ पाया जाता है कौन सा कोशिका? यानी उस कोशिका का नाम है डायलिस्टर नियोमोसिंटिस, नियोमोसिंटिस। उसके बाद से हम जानेंगे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इन प्लांट सेल और इन एनिमल। एनिमल में देखेंगे तो ऑस्ट्रिच, जो कि फ्लाइटलेस बर्ड होती है। इन ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम है, इसी को बोलते हैं एग। तीसरा है आपका तीसरा क्या है कि प्लांट में एसिटाबुलरिया, जिसको अम्बिल प्लांट करते हैं कहते हैं।
स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल विथ सेल वॉल। इसमें लिखिएगा माइकोप्लाज्मा जिसे कहते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि इसका नो डेफिनेट शेप होता है। नो डेफिनेट शेप, कोई भी आकार नहीं होता है। जिसे प्लियोमॉर्फी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फी। प्लियोमॉर्फी। अब आते हैं विथ सेल वॉल। इसमें होगा डायलिस्टर नीमोसिंटिच। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इस फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा? इस फॉर्म। आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा कि स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल क्या है? माइकोप्लाज्मा। विथ सेल वॉल क्या है? डायलिस्टर नीमोसिंटिस। स्मॉलेस्ट इन ह्यूमन बॉडी यानी स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब आएंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल आपके इन एनिमल में देखेंगे तो ऑस्ट्रिच एग, इन ह्यूमन में देखेंगे तो ओबोमिया एग, ठीक। इन प्लांट में देखेंगे तो एसिटाबुलेरिया अम्बेल प्लांट लार्जेस्ट सेल डायमीटर में। लार्जेस्ट सेल किस में देखा जा रहा है? डायमीटर में, क्योंकि इसके अलावा भी पूछता है लॉन्गेस्ट सेल भी दे देगा कि सबसे लार्जेस्ट कोशिका क्या है तो ऑस्ट्रिच एग, और लॉन्गेस्ट कोशिका क्या है तो नर्व सेल। कहाँ? ह्यूमन बॉडी में, जो कि कितने मीटर का होता है? लगभग 1 मीटर, कहीं कहीं 90 सेंटीमीटर भी दिया रहता है। ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? ऑस्ट्रिच एग, जिसे फ्लाइटलेस बर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लाइटलेस, यानी ये चिड़िया जो है उड़ती नहीं है। फ्लाइटलेस, फ्लाइटलेस बर्ड। दूसरा जो है, इन ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट कोशिका क्या है? इन ह्यूमन लार्जेस्ट कोशिका जो है ओबोमिया एग है। क्या है? ओबोमिया एग। लास्ट जो है, इन प्लांट में देखेंगे, इन प्लांट सबसे लार्जेस्ट कोशिका क्या है? एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया, जो कि एक अम्बेल प्लांट है। अम्बेल प्लांट से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। और जो एसिटाबुलेरिया है एक प्रकार की क्या है? ग्रीन एल्गा है। क्या है? ग्रीन एल्गा है।
और यूनिसेलुलर है, यानी मल्टी सेलुलर नहीं है। एक कोष की अलगा है, वो भी कैसी अलगा है? ग्रीन। कहाँ रहती है? मैरीन वाटर में। सोचने वाली बात है कि नहीं? हरा होने के बावजूद भी कहाँ रहती है? इन मैरीन वाटर। अब देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है इन प्लांट और इन एनिमल। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो इन प्लांट में रेमी फाइबर, जो कि वोमेरिया प्लांट से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? वोमेरिया प्लांट से प्राप्त किया जाता है, जो कि यूट्रेकेसी फैमिली से क्या करता है? बिलोंग करता है। जिनकी जो लंबाई होती है 55 सेंटीमीटर होती है। कितनी लंबाई कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर होती है। इन एनिमल्स में देखेंगे तो नर्व सेल ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का जो तंत्रिका कोशिका होती है, वो सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है, जिनकी लंबाई कहीं-कहीं आपको 1 मीटर नहीं तो 90 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ठीक कितना सेंटीमीटर? 90 सेंटीमीटर, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से और पैर के अंगुलियों तक क्या होता है? रहता है। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट में देखते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट क्या है? रेमी फाइबर। रेमी फाइबर से प्राप्त किया जाता है। रेमी फाइबर। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 55 सेंटीमीटर। और कौन से प्लांट से? वो मेरिया प्लांट से। वो मेरिया प्लांट से। और जो इन एनिमल में देखेंगे, इन एनिमल नर्व सेल, कौन सी? नर्व सेल ऑफ ह्यूमन। नर्व सेल ऑफ ह्यूमन, इसकी लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर। और कहीं कहीं आपको 1 मीटर भी देखने को मिलेगा। और कहां से कहां तक पाई जाती है? फाउंड स्पाइनल कार्ड टू ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहां से? फॉर्म स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कॉर्ड टू, स्पाइनल कार्ड से पैर की उंगलियों तक। फाउंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। उसके बाद से हम आते हैं सेल। जो सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोट सेल होता है, दूसरा आपका यूकैरियोट। लेकिन इसके बीच के भी एक सेल पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? मेसोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। मेसोकैरियोट कहीं या मेसोकैरियोटिक सेल। इन तीनों में डिफरेंट क्या होता है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में तो सबको पता है क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में अब्सेंट होता है और हिस्टोन प्रोटीन भी अब्सेंट होता है। उसके बाद से यूकैरियोट में भी क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हिस्टोन प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होता है। जबकि मेसोकैरियोट में बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है। दोनों में डीएनए क्या होता है? नेकेड होता है। अगर सेल देखेंगे, सेल भी आपके 3 टाइप्स का आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? एक आपका यूकैरियोट, यू कैरियोट। दूसरा आपका मेसोकैरियोट। पहला आ जाइए प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल। दूसरा मेसोकैरियोट। मेसोकैरियोट सेल। तीसरा है आपका यूकैरियोट सेल। तीनों में डिफरेंट क्या है? इसमें देखेंगे
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, क्या होता है, अब्सेंट होता है। और हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसमें देखेंगे दोनों क्या होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है और हिस्टोन प्रोटीन भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों के बीच क्या होता है, मीजोकैरियोट। दोनों के बीच क्या होता है, मीजोकैरियोट। मीजोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है ना, अब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अब्सेंट होता है। इस कारण डीएनए क्या होता है, नेकेड होता है। डीएनए क्या होता है, नेकेड होता है, यानी डीएनए दिखता है। इसमें भी क्या होता है, डीएनए नेकेड होता है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। और जिनको पता होगा हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक फीडबैक होता है ना कि मैं आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। जो भी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो वर्ड या जो लेक्चर दे रही हूँ, आप सभी को उनके डिफिनेशन या उनके उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमें क्या होगा, मोटिवेशनल मिलेगा कि अगर गलत होगा तो भी हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे, और अच्छा होगा तो और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं कल के क्लास में, पढ़ेंगे स्टोन प्रोटीन के बारे में। जो अगर आप सभी को पता होगा तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।